प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। दो कार्ड्स आए हैं। नो, आई नीड 1 कार्ड। Continuous learning. That is the bottom of the deck. The first card is honesty is the key. Second card is embrace changes. And the third card is self confidence. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो हम सब जानते हैं, जब तक हम लोग जिंदा है कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर हम लोग ये समझे कि हमें सब कुछ आता है या फिर जितना हमें पता है बस उतना ही है, जो हमें नहीं पता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो हमसे बड़ा गधा और कोई नहीं हो सकता है। सो या कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ द ओवरऑल एनर्जी, विच मीन्स आज की जो कलेक्टिव हो, आपको ना थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए खुद को प्रोफेशनली मेनली। अगर आप कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, अगर कुछ अपना लाइन चेंज प्रोफेशन के लाइन चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। यू कैन लर्न अबाउट इट एंड यू कैन गो फॉर इट। बट हाँ, सीखते रहना पड़ेगा आपको। अगर ऑल्सो अनदर थिंग इज़ अपना विचार थोड़ा खुले रखने पड़ेंगे, खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। टू एग्जिस्ट इज़ टू चेंज इज़ टू मैच्योर इज़ टू नो वन सेल्फ मोर एंड मोर, बर्नार्ड शॉ ने कहा था। सो चेंज एज पर योर सिचुएशन। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आएगी, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यूनिफोकस्ड कुछ भी नहीं आएगा। इट कैन बी मल्टीपल, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी। सो अगर कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ द ओवरऑल एनर्जी, इसका 2-3 सारांश निकलते हैं। 1, अगर आप खुद को अभी करेंटली योर सिचुएशन डिमांड्स एन अपग्रेडेशन। प्रोफेशनली अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो प्रोफेशनल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, शायद लाइन चेंज करने की ज़रूरत है या कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। और अगर पर्सनली आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इन द सेंस के जिस तरह आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो उस तरह इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, तो नई तरीके सीखने पड़ेंगे उस सिचुएशन को डील करने के लिए। मैनिपुलेशन के बारे में नहीं कह रही हूँ, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत इमोशनल होकर चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही कोडिपेंडेंट काइंड ऑफ इंसान हो, बहुत ही एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान हो, तो आपको डिटैचमेंट लर्न करनी पड़ेगी। और अगर इफ़ इन दिस केस आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कोई थेरेपी के लिए जाना पड़ता है, कोई साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करना ज़रूरी होता है, तो यू गो फॉर इट। बट वट एवर करंट जो सिचुएशन है उसको आप जिस तरह से अप्रोच कर रहे हो, उस हिसाब से कुछ नया आपके लाइफ में नहीं हो सकता है। ऑल्सो करंट सिचुएशन को पुराने तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो कुछ नया सीखना पड़ेगा, नई तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी और खुद को भी फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। खुद में भी कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी, खुद की चिंता में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, ऑनेस्टी इज़ द की। सच का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? सच को याद नहीं रखना पड़ता है। देखो, कोई भी यहाँ ना सत्यवादी नहीं है। इवन युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा था। सो यस, बट ये कार्ड अगर आया है ना, किसी से तो आप कुछ ऐसा छुपा रहे हो
या कुछ तो ऐसा कर रहे हो, मे बी ये सेल्फ डिसेप्शन भी हो सकता है। लाइक आप जानते हो कि कोई सच्चाई आप जानते हो, पर आप वो खुद को यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट। आप खुद के साथ उस चीज़ को लेके ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, या फिर शायद कोई गलती की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, अभी भी जस्टिफाई कर रहे हो कि क्यों किया था, किस वजह से किया था। सी वी ऑल आर ह्यूमन, ठीक है, हम सबसे गलतियां होती है, मुझसे भी गलतियां हुई है, प्रायश्चित भी किया है, कर रही हूँ। कुछ गलतियों की तो प्रायश्चित मैं चिता तक करती रहूँगी। आई एम नॉट जजिंग, सो ऐसा मत समझिए कि मैं आपको जज कर रही हूँ। मैं तो आपको जानती तक नहीं, कौन लोग ये देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे पता भी नहीं है। बस इसी इंटेंशन से रीडिंग कर रही हूँ कि जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक पहुँच जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एम है पर्गेशन। जो चुकाना है वो चुकता करके चले जाना है, दैट्स इट। यहाँ ट्रिगर होने वाली कोई बात ही नहीं है। कभी कभी ना ये होता ही है, ये माया का संसार है। कभी कभी इल्यूशन में हम लोग इतना अंधे हो जाते हैं कि हम लोग रियलिटी को ओवरलुक कर जाते हैं। फिर वो ईगो एट्सेट्रा, इन सब माया और ईगो, यही दो फैक्टर्स है ना जो हमारी ज़िंदगी को झंड बना के रखी है। ये सबका इशू है, डोंट वरी। माया और ईगो को फुल्ली अगर हम लोग त्याग पाते तो हम भगवान हो जाते। ऐसा नहीं है, फिर ये सृष्टि का क्या होता। इस सृष्टि में ही डिटैचमेंट चली आती। अगर डिटैचमेंट ही आ जाती तो ये संसार कंटिन्यू ही नहीं कर पाता, सब सन्यासी बन जाते, संसार ही नहीं रहता, है ना। सो बट यू विल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। अपने ईगो को, अपने इल्यूशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बाहर वालों के साथ ऑनेस्ट रहो, उससे पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहना भी ज़रूरी है। ऑल्सो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ऐसे इंसान को जानबूझ के जाने अनजाने में धोखे में रख रहे हो या अंधकार में रख रहे हो, मे बी टू टाइमिंग कर रहे हो, दिल के हाथों मजबूर हो दूसरे इंसान को, यू नो, दो रिलेशनशिप में से एक को नहीं इसीलिए छोड़, मे बी यू हैव मूव्ड ऑन विद समवन एल्स, बट जो आपकी प्रीवियस पार्टनर है उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इमोशनली टूट जाएगा या टूट जाएगी, तो उसको टूटते हुए नहीं देखना चाहते हो। शायद कोशिश किए थे, वो नाकामयाब रहे हो, तो अभी 2 रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। डोंट डू दैट। एक तो किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते का एक्सपायरी डेट आता है, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है, उसको छोड़ देना पड़ता है, और इन दिस वे इट्स अ बैड कर्मा। देखो, जन्म, मृत्यु, विवाह, और विवाह मतलब प्रेम, और रोग, ये हमारे प्रारब्ध होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये हम लोग लेकर ही आते हैं। प्यार किसी को कभी भी हो सकता है, मैरिज या कमिटमेंट, इट डजंट लॉक हार्ट्स। किसका प्यार किसके प्रति हो ये तो सब लिखा हुआ है। आई मीन ये लेकर ही हम लोग आते हैं। सबसे बड़ा जो कार्मिक रिलीज करना होता है ना, वो हमें हमारे पार्टनर की तरफ करना होता है। इसीलिए आप देखोगे मैक्सिमम मैरिजेस सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग लेन देन के लिए आते हैं। बहुत ही पक्का, मतलब बहुत ही सबसे ज़्यादा उधार हमें जिनके साथ चुकाना होता है ना, उसके साथ हमारी शादी हो जाती है, या कोई लाइफ टाइम कमिटमेंट या जो भी है, वो हमारे एक्चुअल पर्सन होते हैं। मिला के देख लो अपने लाइफ से, कितने लोग अपने मैरिज में खुश हैं, और जब टूटना होता है वो कामिक रिलीज हो जाता है। सो लाइक आई वाज सेइंग कि प्यार किसी को कभी भी हो सकता है, पर 2 नाव में सवारी करना ये बैड कर्मा है। एक चैप्टर एंड एक साथ आप 2 बुक्स पढ़ सकते हो क्या? एक साइमल्टेनियसली, एक का ख़त्म करके दूसरा पढ़ना पड़ता है, राइट? एक को साइड में रख के दूसरे को पढ़ना पड़ता है। एक साथ 2 बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। सो मे बी इट्स टाइम टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट टू सर्टन पीपल जिसके लिए आप बहुत खास हो।
लाइफ में कुछ ऑनेस्ट डिसीजंस लेने की अभी टाइम आ गया है। एम्ब्रेस चेंजेस, लाइफ में चेंजेस आएगी और ये बहुत सुखद तो नहीं होने वाली है। इट विल टेस्ट यू। देखो, इट्स अ स्टॉर्मी वेदर, बट आपका नैया पार लग जाएगा। ये हनुमान जी का वादा है। अगर सही से खेल जाओगे तो नैया पार लग जाएगा। सी, जो भी आपका आपका एक पर्सनल एवोल्यूशन तो हो रहा है। एंड विद दिस सर्टेन न्यू एक्सपीरियंसेस आर अवेटिंग यू, और ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होने वाली है। दैट विल बी द टाइम जहाँ आपको थोड़ा सा टफ रोल प्ले करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, विथ अदर पीपल। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कंसिस्टेंसी yes, dedication yes, focus yes. With your willpower and focus, you will be able to overcome these obstacles. और जब ये ऑब्स्टिकल आप ओवरकम करोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कंप्लीट। यू विल इवॉल्व एज अ न्यू ह्यूमन बीइंग। हाउएवर, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है। हो सकता है किसी वजह से अभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा। दिस कार्ड इज अ कन्फर्मेशन, होगा। यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर वाइज, यू आर एन ओल्ड सोल। इट्स जस्ट दैट आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स। मे बी बिकॉज ऑफ दिस लाइफ ट्रॉमा, मे बी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो भी है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है, वो वापस लाओ। बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा वेपन बनने वाला है to overcome those obstacles. So basically, अगर मैं इस रीडिंग को रैप अप करूं तो यही आता है कि you have to learn to adjust to situation. You have to approach old situations in a new way. You have to learn how to handle old situations in a new way. You have to be honest with yourself and with certain people. आप जानते हो किससे, मुझे नहीं पता। There will be some obstacles in your way. With your willpower, you have to overcome that. Willpower and focus. और ये जब आप एंड करोगे, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगा। सो दैट विल कंप्लीट वन साइकिल ऑफ योर कर्मा एंड बिगिन द नेक्स्ट साइकिल। हाउएवर, कॉन्फिडेंस की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो जर्नी है, ये जो क्लोजिंग ऑफ द एक साइकिल, ये क्लोज करने इट्स ऑलमोस्ट द साइकिल इज क्लोजिंग। पर ये पूरी तरह से क्लोज करने के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा ना, वो आपको ही जुटाना पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स लाइक अ स्नेक शेडिंग इट्स स्किन। सांप जब लंबा हो जाता है तो वो अपना ओल्ड स्किन शेड करके नया स्किन एम्ब्रेस कर लेता है। पर उसमें ना इससे क्या, सांप अपना सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब सांप ही रहते हैं, उसका जो ऑर्गन्स है वही, खाल छोड़ने से क्या होता है, वो सांप जैसा है वैसा ही रहता है। सिमिलरली, जस्ट ऊपर से ये मान लेने से कि आई एम मूविंग ऑन, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, जस्ट प्रिटेंड करने से या बोलने से या एक्चुअल रिबाउंड में जाने से या एक्चुअल ऐसे ही वॉक अवे कर लेने से कुछ नहीं बदलता है। ऑल द मेमोरीज, ऑल द ट्रॉमाज आर स्टिल इन द नर्वस सिस्टम। उसको पूरी तरह से रिलीज करना होता है, और वो पूरी तरह से रिलीज़ करने के लिए वो पूरा बुक ही कंप्लीट करके बंद करके शेल्फ में रख देना होता है। उसके लिए ऑनेस्टी की ज़रूरत होगी, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, उसके लिए खुद से लड़ने की ज़रूरत होगी विथ योर विल पावर एंड फोकस। उसके लिए नए दृष्टिकोण से सिचुएशन को देखना होगा, फ्लेक्सिबल होना होगा, अडैप्टेबल होना होगा, अडैप्टेबल टू चेंजेस होना होगा। कुछ न्यू न्यूरल पाथवेज कुछ नया सीखना होगा, सो दैट इट कैन क्रिएट सम न्यू न्यूरल पाथवेज इन योर ब्रेन, सो दैट द ओल्ड न्यूरल पाथवेज विच नो लॉन्गर सर्व्स यू स्टार्ट्स फेडिंग अवे।
वो करना पड़ेगा। इट्स मोर अबाउट द जर्नी इनसाइड, मोर अबाउट द जर्नी विद इन, जिसके बारे में अभी हनुमान जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, एंड लेस अबाउट द जर्नी आउटसाइड। यही जो ऑनेस्टी का भी जो कार्ड आया है, बहुत सारा वो पॉकेट्स ना आपने अनअटेंडेड, देयर आर अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेसेस इन योर लाइफ राइट नाउ, जिसको फेस करने का जो हिम्मत है आप नहीं जुटा पा रहे हो, वो हिम्मत जुटाओ, वो अनफिनिश्ड बिजनेसेस को कंप्लीट करो, और फिर कम विद इन, आपका होम कमिंग, गो इनसाइड, जो होगा ना अच्छा होगा, एक बार हिम्मत तो करो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।